नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रात्रि चौपाल में सीएम भजनलाल शर्मा का राहुल गांधी पर तंज। चुड़ादा में बोले, हम आलू से सोना बनाने वाले नेता नहीं। रात्रि चौपाल और मॉर्निंग वॉक पर सीएम भजनलाल शर्मा। लखपति दीदियों को सौगात, समस्याओं का मौके पर निस्तारण। बांसवाड़ा का रेल सपना जल्द होगा पूरा, सीएम ने कहा। 4 लेन प्रोजेक्ट पर तेजी से हो रहा काम। कुशलगढ़ बीसीएमओ डॉक्टर गिरीश भाभोर पर गिरी गाज। वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर जयपुर अटैच। राजीविका महिला सशक्तिकरण का रोल मॉडल। लखपति दीदी योजना से बदल रहा जीवन, सीएम। मुख्यमंत्री ने कहा, किसान लाभ की खेती अपनाए। कुशलगढ़ में ग्राम विकास चौपाल में शामिल हुए सैकड़ों लोग। शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य योजनाओं की धीमी प्रगति पर सीएमएचओ सख्त। सुधार नहीं होने पर दिए कार्रवाई के निर्देश। गनौड़ा मोटा गांव सड़क का निर्माण फिर शुरू। नए टेंडर के बाद लोगों को मिलेगी राहत। विप्र फाउंडेशन जोन 1G की जूम मीटिंग आयोजित। सदस्यता अभियान तेज करने के निर्देश। कुशलगढ़ में कांग्रेस ने मनाई राजीव गांधी की पुण्यतिथि। विधायक रमीला खड़िया ने दी श्रद्धांजलि। बांसवाड़ा में सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में। कलेक्ट्री में मैराथन बैठक को लेकर दिए सख्त निर्देश। बांसवाड़ा में 22 मई से 15 दिवसीय बास्केटबॉल समर कैंप। पालोदा मैदान पर सीखेंगे खेल की बारीकियां। गढ़ी में न्यायाधिकारियों का स्थानांतरण और स्वागत। अभिभाषक संघ ने दी फेयरवेल पार्टी। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। जयपुर में फूका पुतला। राठौड़ ने कहा, बुद्धि से बच्चे हैं राहुल। बांसवाड़ा में पंचायत शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग की। सीएम को सौंपा ज्ञापन। 2 साल की छूट लागू करने की मांग। अमर सिंह का गढ़ा में 1500 कलशों की भव्य कलश यात्रा। भैरव जी मंदिर तक उमड़ा आस्था का सैलाब। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। प्रतापगढ़ में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया। डॉक्टर मोहित मछार हत्याकांड में निष्पक्ष जांच की मांग। पीड़ित परिवार ने सीएम को सौंपा ज्ञापन। भीलवाड़ा सरस डेयरी के बाहर दूध टैंकर में लगी आग। टैंकर जलकर राख, कोई जनहानि नहीं। सीएम भजनलाल शर्मा का सागवाड़िया में भव्य स्वागत। बजट की पहली स्वीकृत सड़क से गुजरे मुख्यमंत्री। सीएम भजनलाल शर्मा ने चखा वागड़ का मशहूर आम। बांसवाड़ा दौरे पर मासूम बच्चे ने अपने हाथों से खिलाया। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। कुशलगढ़ के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। किसानों से संवाद के दौरान सीएम ने बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि हम आलू से सोना बनाने वाले नेता नहीं हैं। हम किसानों की जमीन तक सिंचाई का पानी पहुंचाने वाले नेता हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पूरे प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए पानी और 24 घंटे बिजली देने के लिए काम कर रही है। हम किसानों की जमीन तक पानी पहुंचाने वाले लोग हैं। हमारे पास आलू से सोना बनाने वाली मशीन नहीं है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम जमीनी काम करने में विश्वास रखते हैं। प्रदेश में पानी की योजना और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने पर सरकार का फोकस है। रात्रि चौपाल में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों और किसानों ने मुख्यमंत्री की बातों का समर्थन किया। रात्रि चौपाल को लेकर जनजातीय क्षेत्र में खासा उत्साह देखने को मिला। सीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब और किसान का विकास है। सिंचाई परियोजनाओं को गति देकर खेत खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में नजर आए। रात्रि चौपाल में लखपति दीदियों के लिए पैकेजिंग यूनिट और भवन निर्माण की घोषणा की। वहीं सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान आमजन से चौपाल कर उनकी समस्याएं सुनी और तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सरकार पीएम के विकसित भारत की थीम को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। राजीवी की लखपति दीदियों ने सीएम के सामने उत्पादों की पैकेजिंग और अलग भवन की मांग रखी। महिलाओं ने अपनी मेहनत और तरक्की की कहानी बताते हुए कहा कि सुविधा मिलने पर वे उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचा सकेगी। मांग सुनते ही मुख्यमंत्री ने मंच से जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव को बुलाकर तत्काल पैकेजिंग यूनिट और भवन निर्माण के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी को अलग से बैठक कर कार्य योजना बनाने को कहा। सीएम ने लखपति दीदियों को 7 करोड़ रुपए के चेक भी वितरित किए और कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रात्रि चौपाल के बाद सुबह मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान स्थानीय लोगों से चौपाल कर उनकी समस्याएं सुनी। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों ने पानी, रेल और 4 लेन से जोड़ने की मांग रखी। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार इन सभी मुद्दों पर काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को हाथों हाथ समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के थीम को आगे बढ़ाने के लिए वे खुद जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं।
बांसवाड़ा के कुशलगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बांसवाड़ा क्षेत्र में रेल और 4 लेन परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। जिले वासियों का वर्षों पुराना रेल का सपना जल्द पूरा होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार सुबह कुशलगढ़ में मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ चौपाल की और उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने पानी, रेल और 4 लेन सड़क की मांग रखी। सीएम ने कहा कि सरकार पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल और 4 लेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। जल्द ही बांसवाड़ा का रेल कनेक्टिविटी का सपना पूरा होगा। अमृत योजना के तहत हैंडपंप लगाने और माहबाड़ी केंद्र खोलने के भी निर्देश दिए। मॉर्निंग वॉक के बाद मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक वाहन से बांसवाड़ा रवाना हुए। इस दौरान उनके साथ 3 मंत्री भी मौजूद रहे। सीएम ने प्रधानमंत्री के ईंधन बचत संदेश को आगे बढ़ाते हुए लोगों से पेट्रोल डीजल की बचत और पर्यावरण संरक्षण की अपील की। मुख्यमंत्री ने जननायक मामा बालेश्वर दयाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पीएम के विकसित भारत की थीम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार गांव-गांव तक पहुंच रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का हाथों हाथ समाधान किया जाए। कुशलगढ़ क्षेत्र में पेयजल, सड़क और रेल कनेक्टिविटी को सरकार प्राथमिकता दे रही है। 4 लेन सड़क बनने से आवागमन सुगम होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। क्या है वो बांसवाड़ा कुशलगढ़ में कौन सा गाँव है जिसमें ये है कि ना तो नशा करेगा ना कोई वो बजाएगा। मेरे को बताया था किसी ने, हाँ वो उसमें ऐसा गांव वालों ने अपने आप किया है। बोर्ड भी किया था और सूरज बोर्ड में हाँ किया ना, ये अपने यहाँ भी करना, ऐसा भी करना है, नशे से दूर रखना। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में तैनात खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गिरीश भाभोर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। वित्तीय अनियमितताओं की गंभीर शिकायत मिलने के बाद चिकित्सा विभाग ने डॉक्टर भाभोर को तत्काल प्रभाव से जयपुर मुख्यालय में उपस्थित देने के लिए निर्देश जारी किए। विभाग ने सीसीए नियम 16 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। शिकायत को गंभीर मानते हुए विभाग ने डॉक्टर भाभोर को तत्काल प्रभाव से निदेशक जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मुख्यालय जयपुर के कार्यालय में उपस्थिति देने के निर्देश दिए हैं। यानी डॉक्टर भाभोर को कुशलगढ़ से हटाकर जयपुर अटैच कर दिया है। संयुक्त शासन सचिव निशा मीना द्वारा जारी आदेश में निदेशक जन स्वास्थ्य को लिखा गया है कि डॉक्टर भाभोर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के क्रम में सीसीए नियम 16 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए आरोप पत्रादि अविलंब विभाग को भेजे जाए। आदेश की प्रति चिकित्सा मंत्री, प्रमुख शासन सचिव, संयुक्त निदेशक सीएमएचओ और संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। गौरतलब है कि कुशलगढ़ ब्लॉक में लंबे समय से वित्तीय गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही थी। विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की है। फिलहाल डॉक्टर भाभोर को फील्ड से हटाकर मुख्यालय बुलाया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ स्थित चुड़ादा गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया। सीएम ने कहा कि राजीविका के जरिए गांव की महिलाएं लाखों करोड़ के कारोबार से जुड़कर सशक्त हो रही है। ये रोजगार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा सामाजिक बदलाव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप महिला, युवा, किसान और मजदूर के उत्थान के लिए काम कर रही है। पीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, हर घर नल से जल और जन धन खातों से महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की शुरुआत हुई। सीएम ने बताया कि मां बाउचर योजना में फ्री सोनोग्राफी, 13 लाख से ज्यादा साइकिल और 44,000 से अधिक स्कूटी वितरित की गई। मातृवंदन योजना की राशि 5,000 से बढ़ाकर 6500 रुपए की गई। लाडो प्रोत्साहन योजना में 1,50,000 का सेविंग बॉन्ड दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी योजना में प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से लगभग 17 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वन धन मैनेजर विदिका के आग्रह पर सीएम ने बांसवाड़ा में सीएलएफ कार्यशाला और क्लस्टर मैनेजर धर्मिष्ठा पंड्या के अनुरोध पर पैकेजिंग यूनिट स्थापित करने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ स्थित चुड़ादा गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम विकास चौपाल में किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेलों द्वारा पारंपरिक एवं प्राकृतिक खेती करने पर 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है। ग्राम विकास और प्रदेश भर में संचालित किए गए ताकि किसान योजनाओं से रूबरू हो। सीएम ने कहा कि सरकार ने बिजली पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, आईजीएनपी और गंग नहर के सुदृढ़ीकरण के साथ माही, देवास तथा सोम कमला अंबा परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। 26 जिलों के किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है, जो 2027 तक पूरे प्रदेश में मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्थानीय पैदावार के अनुरूप प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने, ग्रीन हाउस और पॉली हाउस के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान दुग्ध उत्पादन में नए कीर्तिमान बना रहा है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है।
हर पंचायत पर सहकारिता यूनिट स्थापित की जा रही है। सीएम ने बताया कि राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू में से 9 लाख करोड़ का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। 4 लाख भर्तियों के संकल्प में 1.25 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है। 1,35,000 नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। किसानों को पीएम सम्मान निधि, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, ब्याज मुक्त फसली ऋण का लाभ मिल रहा है। गेहूं पर 150 रुपए अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है। बिजली बिलों में 53,000 करोड़ से अधिक का अनुदान दिया गया। गोपाल क्रेडिट कार्ड और मंगला पशु बीमा योजना में 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण हुआ है। चौपाल में सीएम ने प्रगतिशील किसानों को चेक और स्वीकृति पत्र सौंपे। भरत कुमावत, बहादुर सिंह, सुबिया सहित किसानों ने अनुभव साझा किए। बांसवाड़ा में सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पाल सिंह राठौर ने शहरी क्षेत्र के स्वास्थ्य कार्यक्रमों की धीमी प्रगति पर सख्ती दिखाई है। स्वास्थ्य भवन में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि 2 बैठकों के बाद भी सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। बैठक में शहरी क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी, एएनएम, डीईओ, पीएचएम, जीएएनएम और फार्मासिस्ट मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान डॉक्टर राठौर ने शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शहरी कार्मिकों को ग्रामीण क्षेत्रों से सीखने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू है, जबकि शहरी क्षेत्र में कई बिंदुओं पर पीछे चल रहा है। सीएमएचओ ने कार्मिकों के व्यवहार पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कई कर्मचारी कार्य के प्रति गंभीर नहीं दिखते। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिलेगी? शहरी क्षेत्र में आम व्यक्ति को बेहतर सेवाओं की उम्मीद है, इसलिए गंभीरता से काम करना होगा। डॉक्टर राठौड़ ने एचपीवी टीकाकरण अभियान में 100% वैक्सीनेशन के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि आगामी 2 समीक्षा बैठकों के बाद भी प्रगति नहीं सुधरी तो संबंधित कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज 20 मई 2026 को अर्बन यूनिट की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें उनके सारे इंडिकेटर्स, आरसीएस से रिलेटेड, एनसीडी से रिलेटेड, टीबी अभियान से रिलेटेड, एनपास से रिलेटेड और फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड सभी कंपोनेंट्स की चर्चा की गई। इसमें रिव्यू के बाद सभी को निर्देशित किया है कि उनके जो भी सर्विसेज हैं वो प्रॉपर डिलीवरी हो और जो लोगों तक सर्विस दे रहे हैं वो गुणवत्तापूर्वक हो, साथ ही साथ उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग हो और उसकी जो रिपोर्टिंग है वो प्रॉपर हो, किसी भी तरह का इसमें एरर नहीं हो। क्योंकि अर्बन एरिया है, यहाँ पर एक बेटर सर्विस की उम्मीद सभी को रहती है और जिससे कि हम अपने कार्मिकों से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो जो सर्विस दे रहे हैं, जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुदृढ़ चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही है एएनएम, एनजीओ और आशाओं के माध्यम से, तो यहाँ पर भी जो डोर टू डोर सर्वे और अन्य जो एक्टिविटी जो होनी है वो प्रॉपर मॉनिटरिंग हो उसकी और गुणवत्तापूर्वक हो। इसी के लिए आज सभी को पाबंद किया है और नेक्स्ट रिव्यू मीटिंग में और चर्चा करेंगे कि आज की मीटिंग के बाद कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, ताकि जो भी आगे की कार्यवाही है वो की जा सके। गनोड़ा से मोटा गांव तक की जर्जर सड़क का आखिरकार निर्माण शुरू हो गया है। लंबे इंतजार के बाद नए टेंडर के साथ काम शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी है। पहले ठेकेदार की देरी के कारण टेंडर रद्द किया गया था। अब 23 अप्रैल को नए टेंडर के बाद सीसी रोड का काम शुरू हुआ है। गनोड़ा मोटा गांव सड़क लंबे समय से बदहाल थी। गड्ढों और उखड़ी सतह के कारण वाहन चालकों को हादसे का डर रहता था। दिन भर उड़ती धूल से दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी होती थी। गर्मी में हालात खराब हो जाते थे। अधीक्षण अभियंता मथुरालाल मीणा ने बताया कि पहले किसी अन्य ठेकेदार को काम दिया गया था, लेकिन देरी के कारण टेंडर वापस ले लिया गया। अब नए टेंडर के बाद 23 अप्रैल से काम शुरू हो रहा है। निर्माण कार्य शुरू होने से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। अब अत्याधुनिक मशीनों से मिट्टी समतलीकरण, बेस तैयार करने और सड़क को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। ठेकेदार में विकास राण ने बताया कि निर्माण में उत्तम क्वालिटी की सामग्री लगाई जा रही है ताकि सड़क लंबे समय तक टिकाऊ रहे। काम को तय सीमा में पूरा करने का प्रयास है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से वे इस समस्या को लेकर परेशान थे। सड़क बनने से गनोड़ा और मोटा गांव के बीच आवागमन सुगम होगा। प्रतापगढ़ में विप्र फाउंडेशन जोन 1 की राजस्थान की जूम मीटिंग आयोजित की गई। बैठक क्षेत्रीय अध्यक्ष सतीश शर्मा के मुख्य आतिथ्य और प्रदेश अध्यक्ष योगेश जोशी की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में तुरंत प्रभाव से सदस्यता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही जयपुर स्थित एक्सीलेंट रिसर्च सेंटर में बेटियों के लिए आवास और एसएससी कोर्स की जानकारी दी गई। पीएम की अपील के अनुसार ऑनलाइन बैठक कर पेट्रोल और डीजल की बचत भी की गई। मीटिंग में सभी को तुरंत प्रभाव से फाउंडेशन की सदस्यता ग्रहण करने के निर्देश दिए गए। सदस्यता शुल्क प्रदेश व जिले के जिला अध्यक्ष के पास जमा करवाया जाएगा। प्रदेश स्तर, जिला स्तर, तहसील स्तर और गांव इकाई स्तर पर सदस्य बनाए जाएंगे। सक्रिय सदस्य और साधारण सदस्य भी बनाए जाएंगे। प्रदेश मीडिया संयोजक चंद्रशेखर मेहता ने बताया कि जयपुर में एक्सीलेंट रिसर्च सेंटर में बेटियों के रहने की उत्तम व्यवस्था है। इसका अधिकतर लाभ जोन 1 की बेटियां ले रही है। हाल ही में एसएससी एग्जाम की तैयारियां भी मात्र 17,000 रुपए में करवाई जा रही है।
मीटिंग में 3 महीने में एक बार कोर बैठक बुलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही शेष रही कार्यकारिणी की जल्द घोषणा करने की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बांसवाड़ा दौरे पर रहे। कुशलगढ़ के चुरादा गांव से इलेक्ट्रिक वाहन से सीधे सर्किट हाउस पहुंचे सीएम ने कलेक्ट्री सभागार में अधिकारियों की मैराथन बैठक ली। बैठक में योजनाओं की जमीनी हकीकत परखी और अधिकारियों को योजनाओं को कागजों से निकालकर धरातल पर लागू करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक के बाद सीएम सड़क मार्ग से डूंगरपुर के लिए रवाना हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, ग्रामीण विकास कार्यों और आम जनता की योजनाओं के लाभ की वास्तविक स्थिति को लेकर अधिकारियों से विस्तृत फीडबैक लिया। सीएम ने साफ कहा कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें धरातल पर प्रभावी रूप से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक कार्यों की गति बढ़ाने, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और जन समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से जवाबदेही के साथ काम करने को कहा। सीएम ने दो टूक कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। बैठक में पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सीएम ने हर विभाग की प्रगति रिपोर्ट देखी और जहां कमी मिली तुरंत सुधार के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक बांसवाड़ा के आदेशानुसार जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मावकाश में बास्केटबॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालोदा ब्लॉक गढ़ी में 22 मई 2026 से 5 जून 2026 तक चलेगा। शिविर की पूर्व तैयारी बैठक स्थानीय विद्यालय में संस्था प्रधान हितेश सुथार की अध्यक्षता में हुई। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक धूलेश्वर मीणा ने प्रशिक्षकों का स्वागत किया और गतिविधि की जानकारी दी। प्रशिक्षण में छात्र वर्ग से 12 और छात्रा वर्ग से 12 खिलाड़ियों का चयन वरीयता के आधार पर होगा। चयन के लिए 22 मई सुबह 9 बजे तक आवेदन जमा करना अनिवार्य है। समर कैंप के लिए शारीरिक शिक्षक सुरेश त्रिवेदी, अनिल त्रिवेदी और नितेश त्रिवेदी ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। बैठक में उप प्राचार्य कल्पेश द्विवेदी, राकेश महावाई, अश्विन पंचोली, धीरज पुरोहित सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। शिविर में विशेषज्ञ प्रशिक्षक बास्केटबॉल की बारीकियां सिखाएंगे। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर खेल चुके खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभा को निखारना और खेलों को बढ़ावा देना है। बांसवाड़ा के गढ़ी न्यायालय में आज भावुक माहौल रहा। ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी कौशल वर्मा का अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा के पद पर प्रमोशन के साथ स्थानांतरण हुआ। वहीं सिविल न्यायाधीश अश्लेषा का भी स्थानांतरण हो गया। इस अवसर पर नवागंतुक न्यायाधिकारी लवी जैन का स्वागत किया गया। अभिभाषक संघ गढ़ी ने फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया। समारोह में गढ़ी न्यायालय के समस्त अधिवक्ता, न्यायालय कर्मचारी और पुलिस स्टाफ उपस्थित रहे। स्वागत उद्बोधन अभिभाषक संघ गढ़ी के सचिव भूपेंद्र पुरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन धर्मेंद्र सिंह चौहान ने किया। आभार प्रदर्शन दुष्यंत जोशी एडवोकेट द्वारा किया गया। वक्ताओं ने न्यायाधिकारी कौशल वर्मा और अश्लेषा मैडम के कार्यकाल की सराहना की। कहा कि दोनों ने निष्पक्ष न्याय और सरल व्यवहार से सबका दिल जीता है। नवागंतुक न्यायाधिकारी लवी जैन से भी इसी तरह की सहयोग की उम्मीद है। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने दोनों न्यायाधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जयपुर में गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद चोमू हाउस सर्किल तक जुलूस निकाला गया और वहां राहुल गांधी का पुतला जलाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त करने की बात कही थी। आज राहुल गांधी अपने बयानों और कार्यशैली से उसी दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट कांग्रेस की कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा अशोभनीय है। प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल गांधी को भारत की विदेश नीति और कूटनीति नहीं दिखती। उनका ध्यान केवल टॉफी और चॉकलेट पर है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बुद्धि से बच्चे हैं, उनका मानसिक विकास हुआ ही नहीं। प्रदेश अध्यक्ष ने खुद कार्यकर्ताओं को चॉकलेट बांटते हुए कहा कि इटली राहुल गांधी का ननिहाल है। ननिहाल में मेलोडी टॉफी देखते ही राहुल गांधी मचलने लगे। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति नजर नहीं आती, सिर्फ टॉफी दिखती है। कांग्रेस के भाजपा मुख्यालय घेराव पर राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस बिखरी हुई है। घेराव के लिए जनबल और जन समर्थन चाहिए, जो कांग्रेस के पास नहीं बचा। नीट मामले में भाजपा सरकार का कोई दोष नहीं है। राजस्थान में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। भाजपा जल्द जन जागरण अभियान चलाएगी। राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ बांसवाड़ा ने नियमितीकरण की मांग को लेकर बुधवार को चुड़ादा में ग्राम विकास चौपाल में मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। कुशलगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष बहादुर सिंह कटारा के नेतृत्व में सौंपे गए मांग पत्र में 2 वर्ष की छूट लागू करते हुए नियमितीकरण की मांग की गई। संघ की ओर से बहादुर सिंह कटारा और उदय सिंह गणावा को चौपाल में प्रतिनिधि के तौर पर भेजा गया।
ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत शिक्षा विभाग में कार्यरत पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक नियमित पद के पात्र हैं। ये कार्मिक विद्यार्थी मित्र के रूप में 2008 से 2014 तक, ग्राम पंचायत सहायक के रूप में 2017 से 22 तक सेवा दे चुके हैं। कार्मिकों ने कहा कि नियम 20 के तहत 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले संविदा कर्मियों को नियमित करने का प्रावधान है। एडॉप्ट से पूर्व की सेवा की गणना आईएएस पैटर्न के आधार पर 3 वर्ष के बराबर 1 वर्ष की जानी है। एडॉप्ट के बाद की सेवा 1 वर्ष के बराबर 1 वर्ष मानी जाएगी। संघ ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में दी गई 2 वर्ष की शिथिलता को लागू करने की मांग की। इससे बांसवाड़ा जिले के 882 सहित प्रदेश भर के 23,575 पंचायत शिक्षकों और विद्यालय सहायकों को लाभ मिलेगा। बांसवाड़ा जिले में अमर सिंह का गढ़ा पंचायत के भेरजी ओड़ा गांव में आज धार्मिक माहौल रहा। गांव में स्थित भैरव जी मंदिर पर 1500 कलशों की विशाल कलश यात्रा निकाली गई। अमर सिंह का गढ़ा की कई महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ माथे पर कलश धारण कर यात्रा में भाग लिया। लगभग 2 किलोमीटर लंबी इस कलश यात्रा में आसपास के गांव के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कड़ी धूप के बावजूद महिलाएं नंगे पांव चलती नजर आई। पूरे रास्ते महिलाएं देवी देवताओं के जयकारे लगाती रही। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर सरपंच प्रेम शंकर भगोरा, बीसीसी प्रभारी उदय लाल आहारी, नालू कोटवाल कुंडला, खेमा भाई कटारा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजन को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह था। भैरव जी मंदिर पर पूजा अर्चना के बाद कलश यात्रा का समापन हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह के धार्मिक आयोजन से गांव में सुख समृद्धि आती है और आपसी भाईचारा बढ़ता है। प्रतापगढ़ में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। जिला एवं नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा इस अवसर पर विशेष श्रद्धांजलि सभा और संगोष्ठी का आयोजन हुआ। जिला कांग्रेस प्रवक्ता और नगर संगठन महासचिव मनोज सांखला ने बताया कि मंदसौर नाके पर स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा पर विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाई गई इस पुण्यतिथि पर कांग्रेस जनों ने राजीव गांधी के योगदान को याद किया। कार्यक्रम में नगर कांग्रेस अध्यक्ष रवि प्रकाश ओझा ने राजीव गांधी की स्मृति को प्रेरणादायी बताया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने देश को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखा और सूचना क्रांति की नींव रखी। इस दौरान उदयलाल अहीर, योगेश राठी, हेम प्रकाश शर्मा, अर्चना सहित नगर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने उपस्थित रहकर स्वर्गीय राजीव गांधी की मूर्ति पर सूत की माला एवं पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने राजीव गांधी के पंचायती राज, युवा शक्ति और तकनीकी विकास में दिए गए योगदान को याद किया। सभी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प भी लिया। डॉक्टर मोहित मछार हत्याकांड की जांच पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। विधवा मां और परिजनों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच एसओजी या सीआईडी सीबी से कराने की मांग की है। दिनांक 15 अप्रैल 2026 को डॉक्टर मोहित मछार की हत्या कर दी गई थी। पीपलखूट पुलिस ने 10 मई को प्रेस नोट जारी कर नीतीश मीणा और कैलाश डामोर को आरोपी बताया। परिजनों का आरोप है कि जांच एक तरफा और संदिग्ध है। डॉक्टर मोहित के चाचा कल सिंह मछार ने 8 बिंदुओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस घर में विवाह समारोह था वो एक पुलिसकर्मी का है, वहीं शराब पार्टी हुई, लेकिन पुलिस ने पुलिसकर्मी की भूमिका की जांच नहीं की। विवाह डॉक्टर सेवालाल नीनामा का था, पर उनसे पूछताछ नहीं हुई। परिजनों का आरोप है कि समारोह में मौजूद 50 डॉक्टरों से पुलिस ने बयान नहीं लिए। हत्या का तरीका 2 लोगों के बस का नहीं है। शव को 100 मीटर दूर कुएं तक ले जाना और साक्ष्य मिटाना संगठित साजिश है। लक्ष्मण नीनामा ने शव मिलने से 6 घंटे पहले ही कुएं में लाश होने की बात कही थी। गवाहों को छगनलाल खड़ा द्वारा धमकाने का आरोप है। 1 माह बाद भी पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट परिवार को नहीं दी गई। परिजनों ने कहा कि डॉक्टर मोहित भील आदिवासी समाज से थे। आरोपियों के प्रभावशाली परिवारों से होने के कारण पुलिस लिपापोती कर रही है। परिवार ने केस एसओजी को ट्रांसफर करने, सभी संदिग्धों का नाको टेस्ट कराने और कॉल डिटेल और सीसीटीवी की जांच की मांग की है। भीलवाड़ा में सदर थाना क्षेत्र स्थित सरस डेयरी प्लांट के बाहर गुरुवार दोपहर बाद दूध के एक टैंकर में अचानक आग लग गई। टैंकर दूध की सप्लाई लेने के लिए प्लांट पर आया था। ड्राइवर टैंकर को बाहर खड़ा कर प्लांट के भीतर गया था। इसी दौरान टैंकर ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी। टैंकर में आग लगती देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने तुरंत पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान दूध टैंकर का आगे का हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीएम भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा में गुरुवार को दौरे के दूसरे दिन कई कार्यक्रम हुए।
सुबह सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री ने आमजन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद दोपहर में जिला कलेक्टर कार्यालय में सभी विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री चिड़ियाबास होते हुए सागवाड़िया पहुंचे। यहाँ गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव, भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजलाल गायरी, मंडल अध्यक्ष योगेश भट्ट सहित भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को आदिवासी परंपरा के अनुसार तीर कमान भेंट कर सम्मानित किया गया। गोविंद सिंह राव ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में स्वीकृत यह पहली सड़क है। सागवाड़िया से कोहाला घाटी तक 14 किलोमीटर लंबी यह सड़क 16 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। उन्होंने कहा कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री बांसवाड़ा दौरे में इसी सड़क से होते हुए खेड़ा एवं अगरपुरा के लिए रवाना हुए हैं। क्षेत्रवासियों के लिए यह सड़क विकास की नई पहचान बनी है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। 2 दिवसीय बांसवाड़ा दौरे पर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जनजाति क्षेत्र में अनोखे अंदाज में स्वागत हुआ। बांसवाड़ा से डूंगरपुर जाते समय रास्ते में जनजाति क्षेत्र के लोग वागड़ के मशहूर आम लेकर पहुंचे। जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला रुका, ग्रामीणों ने परंपरागत तरीके से स्वागत किया। इसी दौरान एक मासूम बच्चे ने आगे बढ़कर अपने नन्हे हाथों से मुख्यमंत्री को आम दिया। मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए बच्चे के हाथ से आम लिया और स्वाद चखा। सीएम भजनलाल शर्मा ने आम की मिठास और गुणवत्ता की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वागड़ के आम की अपनी अलग पहचान है। जनजाति क्षेत्र के लोग इस आत्मीय स्वागत से मुख्यमंत्री अभिभूत नजर आए। इस दौरान जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। उन्होंने भी आम का स्वाद लिया। ग्रामीणों ने बताया कि वागड़ का आम स्वाद में बेहद मीठा और खुशबूदार होता है। हर साल इसकी मांग देश भर में रहती है। मुख्यमंत्री ने आम लाने वाले ग्रामीणों और बच्चों से बातचीत की। बच्चे के हाथ से आम खाने का यह पल काफिले में मौजूद लोगों के लिए यादगार बन गया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि मुख्यमंत्री का इस तरह आम लोगों के बीच रुककर आम खाना उनका जमीन से जुड़ाव दिखाता है। बांसवाड़ा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुशलगढ़ द्वारा कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर लोकप्रिय विधायक रमीला खड़िया ने स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता रहे। उन्होंने आधुनिक समय में युवाओं को नई क्रांति लाने का काम किया है। आज उनकी देन से देश नवाचार की ओर अग्रसर हो रहा है। विधायक ने कहा कि हमें खेद है कि डबल इंजन की सरकारों में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। देश में आर्थिक संकट आ चुका है, जिससे गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों का जनजीवन संकट में है। लोक अध्यक्ष रजनीकांत थापिया ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी भारत के शिल्पकार थे। उन्होंने आधुनिक भारत के संचार क्षेत्र में नींव रखने का कार्य किया, जो आज की वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित है। कार्यक्रम में सरपंच संघ अध्यक्ष कैलाश पटेल, सरपंच छगनलाल खड़िया, विजय मैडा समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।